काफी आ गए जी। डॉटबॉक्स इंटीग्रल से स्टार्ट कर रहे हैं। डॉटबॉक्स इंटीग्रल ठीक हो गया। ये हमारा टॉपिक अब सेक्शन स्टार्ट हुए इससे पहले रिमांड इंटीग्रल था, अब डॉटबॉक्स इंटीग्रल। रिमांड इंटीग्रल में हम किस तरह रिमांड इंटीग्रल करते थे, जरा मुझे बताएं। सर रिमान इंटीग्रल में हम कहते थे कि रिमान सम लेते थे, रिमान सम पार्ट में से मतलब उस माइनस की वैल्यू। जी मतलब सर। रिमांड सम कैसे लेते थे, पार्टीशन इंटरवल की। ठीक हो गया। जी सर। इंटरवल की पार्टीशन ली, फिर हर सब इंटरवल से हम एक टैग चूज करते थे। ठीक हो गया। उस टैग की मदद से हम एफ एफ मतलब टी आई की वैल्यू फाइंड करते थे। फिर जो हमारे पास होता था सब इंटरवल की जो विड्थ होती थी उसके साथ मल्टीप्लाई करके वो एरिया ऑफ रेक्टेंगल बनता था। फिर कर्व के नीचे जितने भी रेक्टेंगल्स होते थे उन सबके जो एरियाज का सम होता था, दैट विल बी रिमान सम। ठीक हो गया। उस रिमान सम पर जब हम लिमिट लेते थे तो हमारे पास आ जाता था रिमान इंटीग्रल। ठीक हो गया। ये अप्रोच थी किसकी, हमारे पास रिमान इंटीग्रल की। डॉटबॉक्स इंटीग्रल की अप्रोच इससे मुख्तलिफ होगी। ठीक हो गया। दैट विल बी, वो डिपेंड करेगा लोअर सम और अपर सम पर। ठीक हो गया। अच्छा जी। अब हम सबसे पहले पार्टीशन ऑफ इंटरवल की आपको डेफिनेशन ऑलरेडी पता है। लेट सर ये डॉट बॉक्स है, बी ओ ए है या यू है सर? बी ओ यू एक्स, जी ठीक बी है। ओ यू एक्स। ठीक हो गया। जी सर। Let f from I to R be a bounded function on the interval AB and let P be the partition be a partition of I for k is equal to 1 to n. We let इसके बाद मैं यहाँ ऊपर लिखता हूँ m k is equal to the infimum of the function x belongs to the interval xk minus 1 से xk। ठीक हो गई। जी सर। And capital MK is the supremum of the function f of x and x belongs to xk minus 1 to xk। ठीक हो गई। जी सर। ये आपके आगे क्या चीज है, यूनिफॉर्म सुप्रीमम। इंफिमम और सुप्रीमम हमने डिफाइन कर। ठीक हो। अब हम अपर सम एंड लोअर सम की डेफिनेशन, ये मैं मिटा दूं। जी सर। नो सर, नो जल्दी सर, लिख, एक सेकंड। आप जल्दी। सही है। आई के बाद क्या लिखा है? ये आई इज इक्वल टू ए बी इंटरवल
नहीं सर, ये नीचे वाला k इज इक्वल टू 1 2 से पहले जो लिखा। एंड फॉर ठीक है सर। सर लिख लिया। अब है जी हमारे पास डेफिनेशन अपर एंड लोअर सम। अपर एंड लोअर the upper sum of f over a partition f over a partition p at AB is denoted by UFP या UPF भी लिख सकते हैं, कोई इसमें मतलब हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। एंड is given by UFP is equal to I is equal to 1 to n mi into xi minus xi minus 1। ठीक हो गया? या इसको हम यूं भी अगर डेल की फॉर्म में लिखना हो तो I is equal to 1 to n mi डेल x है। ठीक हो गया? mi की मैंने आपको डेफिनेशन ऑलरेडी दिखा दी है कि mi is what is mi? सर supremum of f when x lies between xi and xi minus। ठीक हो गया? दिस इज द डेफिनेशन ऑफ अपर सम। अब सिमिलरली लोअर सम की क्या होगी? तो उसमें लोअर यूनिफॉर्म आ सम में जाएगा, क्या? यूनिफॉर्म आ जाएगा। यस बिल्कुल लिख। हाँ जी, ये सारी डेफिनेशन इसी तरह लिख। यहाँ पर आपके पास u की जगह l आ जाएगा। ठीक हो गया? और यहाँ पर भी l आ जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा आपका स्मॉल एम आई। यहाँ पर आ जाएगा स्मॉल एम आई और स्मॉल एम आई क्या है चीज है? इज द इनफिमम ऑफ एफ। ये लिखना है डेफिनेशन लोअर सम की। जी सर लिख ली। लिख ली? सब ने लिख ली? मैं मिटा दूं मैं इसको? जी सर। जी सर लिख दिया। अच्छा जी, अब एक चीज है कि हमने ये शो करना है कि एल एफ पी इज लेस देन यू एफ पी, मतलब लोअर सम इज लेस देन अपर सम। ठीक हो गया? जी क्या इसको आप प्रूव कर सकते हैं? जी सर, हमें पता है यूनिफॉर्म लेसन होता है सुप्रीमम से। जी जी बिल्कुल। ये उस्मान तुम नकल मारते थे। सर जी मेरे चेक कर लें, कोई बात नहीं है, वो कैमरा ऑन करके we दिखा know देता हूँ। we know that infimum is less than supremum। ठीक हो गया? ये तो हम जानते हैं रियल वन से। सो
बोथ साइड समेशन ले लें, k is equal to 1 to n and k is less than k is equal to 1 to n capital N. ठीक हो गया? Now this implies जी सर। k is equal to 1 to n. अगर हम both sides ये करते हैं, ठीक हो गया? अब लेफ्ट साइड पर हमारे पास क्या चीज बनी? लेफ्ट साइड पे लोअर सम सर। लोअर सम LFP और राइट साइड पे क्या बनी? सर अपर सम। अपर सम। तो यही चीज हमें प्रूफ करनी, ठीक हो जी गया? ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास एक और छोटा सा रिजल्ट है which we have to prove. Let f be आज क्या फैसला हुआ यूनिवर्सिटीज के मुतालिक? सर यूनिवर्सिटी तो क्लोज ही रहेगी, बाकी 9th से 12th तक के बच्चों को 19 अप्रैल से बुलाया है। नहीं, यूनिवर्सिटीज क्लोज है? जी सर यूनिवर्सिटी क्लोज है, जो जिन एरियाज में कोरोना है उनमें क्लोज है। कब तक? ये तो कुछ नहीं पता सर जी, ईद के बाद ही पता चलेगा। अच्छा चलो अल्लाह खैर। अच्छा, let f be a bounded function on the interval ab and let small m and capital M be the increment and supremum of f on AB। ठीक हो गई? Then for a partition P of AB, we have MB minus A is less than or equal to LFP, which is less than or equal to UFP, which is MB minus। ठीक हो गई? ये हमने प्रूव करना। जी सर। Small m infimum into B minus A is less or equal to lower sum, which is less or equal to upper sum, which is less or equal to supremum into B minus। ठीक है, स्टेटमेंट अगर आपने लिख लिया तो मैं बता दूं। जी सर लिख लो। जी सर लिख लिए। यस सर। ओके, प्रूफ। लेट P be any partition of AB, ये आप लोग लिख लें, मैं यहाँ नहीं लिख रहा। लेट P be any partition of the interval AB, लिख लिए? जी सर। Since F is bounded on AB, since F is bounded
जी सर on AB. So it is bounded on each subinterval. So it is bounded on each subinterval, say xi minus 1 say xi, where I is equal to 1, 2, n. ठीक हो गया? Since f is bounded on the interval AB, so it is bounded on each subinterval xi minus 1 say xi. ठीक है? देख लिए? जी सर लिखिए ठीक है. And let small mi and capital Mi be the infimum and supremum of the function f on the interval xi minus 1 से xi. ठीक हो गई? जी सर अब मैं दोबारा बोल देता हूँ कि let P be any partition of the interval AB, since f is bounded on the interval AB, so it is obviously it is bounded on the each subinterval, say xi minus 1 say xi, and we have supposed that small mi and the capital Mi are the infimum and supremum of the function f on the interval xi minus 1 say xi respectively. ठीक है? जी सर ठीक हो. अब मैं एक इनइक्वालिटी लिखने लगा हूं और आप लोगों ने मुझे बताना है कि ये मैंने कैसे लिखी. जी, अब बताएंगे. सर वो एम आई जो है वो एक से ज्यादा यानी कि इस ऊपर उनका इन्फिमम है और एम जो है वो क्या एक हुआ? लास्ट सर एम एक सिंगल इन्फिमम है और एम आई जो है वो कोई भी एक से ज्यादा भी हो सकता है. ये क्या बात? सर जो सर जो स्मॉल सिंपल एम एम है है वो इंटरवल का, और जो एम आई है वो इससे बड़ा ही होगा सर. जी सर जो केला एम है वो इंटरवल ए बी का इंफिमम होगा और जो एम आईज हैं वो सब इंटरवल्स के इंफिमम. इसी तरह कैपिटल एम. तो ये तो आपने मुझे वो बता दिया जो हमने लिखा हुआ. उसका इससे क्या मतलब इनइक्वालिटी पे क्या कैसे लिखी मैंने ये पूछा. देखें ये जो कैपिटल एम है बात आप सही कह रहे हैं. कैपिटल एम जो है वो है किसका इन्फिमम पूरे इंटरवल का जी ए बी का. और स्मॉल एम आई जो है वो किसी सब इंटरवल इसके अंदर कोई सब इंटरवल है उसका इन्फिमम. अब देखो कैपिटल एम का इन्फिमम क्या है? ये जी ठीक सर हो ये गया. जी और स्मॉल एम आई का इन्फिमम क्या है? ये. जी तो ये उससे बड़ा ही हुआ है ना. जी सर ठीक हो गया. अब ये हमें पता है कि इन्फिमम सुप्रीमम से छोटे होते हैं. जी सर ठीक हो गया. अब कैपिटल एम आई जो है वो इन्फिमम किसका है? सब इंटरवल का. किस सब इंटरवल का? जी सर इसका. ठीक हो गया. और कैपिटल एम जो है वो पूरे सुप्रीम इंटरवल का सुप्रीमम है. जी सर वो उससे छोटा हुआ ना. बड़ा ठीक हुआ हो सर गया. जी जी हाँ है. सर वो एम कैपिटल एम हाँ मतलब जो बड़े इंटरवल का सुप्रीमम है वो छोटे इंटरवल के सुप्रीमम से बड़ा होता है, लेकिन जो बड़े इंटरवल का इन्फीमम है वो सब इंटरवल के इन्फीमम से छोटा. ये सीधी सी जी सर लॉजिक. ठीक हो. जी समझ गया ना. जी सही सर अब डेल एक्स आई से आप
ठीक हो गया जी। जी समेशन सर। ले लें, समेशन I is equal to 1 to n। I is equal to 1 to n। जी समझ गए? जी सर। आप मुझे बताएं जी, कंप्लीट हो गया थ्योरम का प्रूफ? जी सर हो गया। हो गया ना? जी सर हो इसमें गया। आप इसमें m को बाहर निकाल लें तो समेशन जब ओपन करेंगे b माइनस यही रह जाएगा, जी ठीक सर। होगा। और एंड इसमें भी यही सिचुएशन होगी, तो बीच वाले ये जो है ये आपके पास लोअर सम की डेफिनेशन बन गई और ये अपर सम की डेफिनेशन, ठीक हो गया। जी सर। इसको मिटा दूं? जी सर लिखिए। यस सर। ठीक हो। नेक्स्ट है जी हमारे पास एक एग्जांपल है। एक फंक्शन है जो हमें डिफाइंड है 0-3 इंटरवल से r पर। किस तरह डिफाइंड है? f of x 1 when x belongs to 0 से 1, 2 when x belongs to 1 to 2, and 3 when x belongs to 2 to 2। और पार्टीशन हमें कुछ इस तरह की गिवन है 0 1 माइनस डेल्टा 1 प्लस डेल्टा 2 माइनस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा और 3 where delta lies between 0 and 1/2। ठीक हो गया। और हमने फाइंड करना है, फाइंड अपर सम एंड लोअर सम, फाइंड अपर सम एंड लोअर सम। ठीक हो गया जी। सवाल लिख लिया आपने? जी सर लिख लिए सवाल। जी बाकी में लिख लिया? जी सर लिख लिया। जी सर लिख लिया। अच्छा ठीक। जी सर। अच्छा जी, इसका हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो पार्टीशन की मदद से हम सब इंटरवल्स बनाते हैं। पहला पार्टीशन पॉइंट क्या था हमारे पास? सर 0 0 से 1 माइनस डेल्टा, तो पहला सब इंटरवल बन गया 0 से 1 माइनस डेल्टा। दूसरा क्या बना? 1 माइनस डेल्टा से 1 1 प्लस प्लस डेल्टा। फिर क्या बना? 1 प्लस डेल्टा से 2 माइनस डेल्टा। फिर क्या बना? 2 माइनस डेल्टा से 2 प्लस डेल्टा 2 प्लस डेल्टा। और फिर क्या बना जी? 2 प्लस डेल्टा से 3 3 3। ठीक हो गया, 2 प्लस डेल्टा से 3। अब हम डेल एक्स 1 फाइंड करते हैं। डेल एक्स 1 माइनस डेल्टा माइनस 0 क्या 1 बन माइनस गया?
1 माइनस 1 डेल्टा माइनस डेल्टा, डेल x2 क्या बना? 1 प्लस डेल्टा माइनस 1 माइनस डेल्टा 2 क्या डेल्टा बना? 2 2 डेल्टा डेल्टा, ठीक हो गया जी। इसके बाद डेल x3 1 माइनस 2 डेल्टा, जी सर। डेल x4 वो क्या बना? वो भी 2 डेल्टा बना। 2 डेल डेल्टा बन x5 डेल x5 3 माइनस 2 माइनस डेल्टा, तो 1 1 माइनस माइनस डेल्टा, डेल्टा जी सर 1 प्लस डेल्टा 1 माइनस 1 माइनस, ठीक हो गया। सब इंटरवल्स बना लिए हमने और उनकी मदद से हमने डेल एक्स और ये हम चूज कर लेते हैं कि डेल्टा इज इक्वल टू 1/3। चूज डेल्टा इज इक्वल टू 1/3, आप कुछ भी चूज कर सकते हैं 0 और 1/2 के दरमियान से, ठीक हो गया। अब वी हैव हमने टेकन डेल्टा इज इक्वल टू 1/3, ठीक है जी। जी अब पहला सब इंटरवल जो है हमारे पास वो क्या है? 0 से 1 माइनस डेल्टा, ठीक हो गया। डेल्टा की वैल्यू क्या है? डेल्टा की वैल्यू 1/3 1/3, तो 1 माइनस 1/3 कितना होता है? 2/3 सर 2/3 2/3। अब मुझे ये बताएं 2/3 जो है वो फंक्शन आपके सामने लिखा हुआ है ना? जी सर 2/3 0 से 2/3 जो है वो किस इंटरवल में आएगा? किस इंटरवल में कंटेन करता है? 0-1 में ना, जी सर जी सर ठीक होगा। अब 0-1 में फंक्शन किस तरह डिफाइन है? सर 1 है हमारे पास 1 है, ठीक हो गया। when 0-1 f of x is equal to 1, ठीक हो गया। अब मुझे ये बताएं कि इन्फिमम क्या है फंक्शन का? सर टू सर बाई थ्री और इन्फिमम सर इन्फिमम बताओ फंक्शन का। फंक्शन का 0 0 है फंक्शन का इन्फिमम? सर 1 नहीं आ सकती मिनिमम वैल्यू 1 है भाई, 1 है, फंक्शन कांस्टेंट है, f of x is equal एक to ही 1। सेम वैल्यू रहेगी वो आप इंटरवल को क्यों देख रहे हो? फंक्शन की वैल्यू को देखो, फंक्शन क्या है? 1 है, तो उसका इन्फिमम और सुप्रीमम दोनों 1 होंगे, जी सर कांस्टेंट फंक्शन। यस आप इंटरवल को क्यों देख रहे हो? कोई 2/3 बता रहा है, कोई 0 बता रहा है, ठीक हो गया। अच्छा जी सर नेक्स्ट इंटरवल लें ये वाला, इसमें डेल्टा की जगह 1/3 वैल्यू पुट करें और मुझे बताएं क्या सब इंटरवल बनता है। वो सब इंटरवल बनता है 2/3 से 4/3 4/3। अब 2/3 से 4/3 जो है वो किस इंटरवल में कंटेन करते हैं? 0-1 यूनियन 1 to 2, इन दो इंटरवल में ये सब इंटरवल कंटेन कर रहे हैं, ठीक हो गया। अब इन दो इंटरवल में फंक्शन की वैल्यू क्या है? 1 और 2 सर 1 और 2। 1 कब है? जब x बिलोंग कर रहा है 0 से 1, और 2 कब है? when x belongs to 1 to 2, 2 ठीक हो गया। अब मुझे बताएं सुप्रीमम और इन्फीमम क्या है? इन्फिमम 1 होगा सुप्रीमम 2 1 होगा 1 है और सुप्रीमम 2 2 सर 2, ठीक हो गया। अब सिमिलरली अगले इंटरवल्स के लिए कैलकुलेट करें, मुझे जल्दी से बताएं। मुझे M3 स्मॉल m3 कैपिटल M3 स्मॉल m4 कैपिटल M4 इनकी वैल्यूज बताएं, जल्दी से कैलकुलेट करें। मैं लिख देता हूँ, चलें आप लोग बाद में कैलकुलेट कर लीजिएगा। M3 जो है वो 2 है और कैपिटल M3 भी 2 है, ठीक है। M4 जो है वो 2 है और कैपिटल M4 जो है वो 3 है, ठीक हो गया। और स्मॉल M5 जो है वो 3 है और कैपिटल M5 जो है वो भी 3, ठीक है जी, जी सर ठीक हो गया। अब मुझे अपर सम बताएं क्या आ रहा है।
आपके सामने सब वैल्यूज आ गई। मैं ये मिटा दूं, ये जो सारा कुछ लिखा हुआ? जी सर। जी मिटा दूं, बाकी बताएं। जी सर। जी सर। अब अपर सम जो है हमारे पास क्या होता है, यूएफपी M2 2 del x3 प्लस M4 del x4 प्लस M5 del x5। ठीक हो गया। अब M1 की वैल्यू 1 और डेल x1 क्या था, 1 माइनस डेल्टा जी सर 2/3 प्लस 2 इंटू 2 डेल्टा प्लस 2 इंटू 1 माइनस 2 डेल्टा प्लस 3 इंटू 2 डेल्टा प्लस 3 इंटू 1 माइनस डेल्टा। माइनस ठीक हो गया। इन सब को जब आप ऐड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 6 प्लस 2 डेल्टा। अब डेल्टा की क्या वैल्यू थी, 1/3। 1/3 सर। 1/3। तो ये कितना आ गया, 20/3। 3। ठीक हो गया। सिमिलरली एल एफ पी में क्या फर्क होगा कि यहाँ पर आप स्मॉल m1 आ गया। जी यस। ठीक हो गया। उनकी जी सर। वैल्यूज जो होंगी तो वो स्मॉल की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ रही है 16/3। ठीक हो गया। यूं आपने लोअर सम और अपर सम कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, इनको आपने कंप्लीट कर लेना अपने अपने टॉपिक। जी सर। सर एक पिछले लेक्चर्स में से क्वेश्चन है जी सर, वो आपने इनडेफिनेट इंटीग्रल पढ़ाया है सर, उसमें आपने डेफिनेट में तो लिमिट आपने ली ए टू बी, लेकिन इनडेफिनेट में भी आप बेस पॉइंट ए से जी तक आप जा रहे हैं, तो सर इसकी समझ नहीं आई इसमें। उसमें एक पॉइंट फिक्स है, ए से जी, मतलब वो डेफिनेशन है इनडेफिनेट इंटीग्रल विद बेस पॉइंट ए। जी ठीक हो जी गया। जी। वो उसके लिहाज से सिर्फ डेफिनेशन, वैसे उसको तो उससे सर डेफिनेट से ना मिक्स करो। ठीक हो गया। ठीक हो गया। आज उसमें जब हमने जब वो एडिटिविटी बनाया था ए से डब्ल्यू और डब्ल्यू से जी, तो आपने जी देखा था कि हमने ए से डब्ल्यू को तो लिया था लेकिन डब्ल्यू से जी को नहीं लिया था। यस सर। ठीक हो जी गया। सर। जी सर। हाँ, अटेंडेंस ले लो। जी सर।